मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था और मैंने आपको रेंज बताई थी कुछ फंक्शंस की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज बताई थी। तो सबसे पहले हमने रेंज बताई थी साइन इनवर्स एक्स की। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटे। मैंने बेटा रेंज बताई थी आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स। गौतम बेटा बताओ मेरे को साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी? सर -π/2 से π/2 तक। क्लोज -π/2 से क्लोज π/2। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी बेटे? सर क्लोज 0 से क्लोज पाई तक। टेंजेंट इनवर्स एक्स की? सर ओपन -π/2 से π/2 तक। ओपन π/2। कॉट इनवर्स एक्स की? कॉट की सर ओपन 0 से ओपन पाई तक। करेक्ट बेटा। कोसेकेंट इनवर्स एक्स की? क्लोज -π/2 से π/2 तक, एक्सक्लूडेड 0। एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। और सेकेंट इनवर्स एक्स की? क्लोज 0 से क्लोज पाई, एक्सक्लूडिंग π/2। शाबाश बेटे, गुड। मेरी ओर से बेटा तुझे गुड, बहुत बढ़िया बेटे। ये आपको अगर ये याद है ना, अगर आपको ये याद नहीं है ना, तो ये समझ लो बेटा कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीख ही नहीं सकते। ये फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे। अगर आपको नींद में भी पूछा जाए ना कि सेकेंट इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, तो नींद में भी आप बोल दो क्लोज 0 टू क्लोज पाई एक्सेप्ट π/2। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो सोचो भी मत कि आ जाएगी आपको। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा बेटा। लिखो बेटा, रिमेंबर, अगर y इक्वल टू साइन ऑफ x है तो x साइन इनवर्स y हमेशा नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। y अगर साइन x है तो x साइन इनवर्स y हमेशा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब x लाई करे -π/2 से π/2 के बीच में और y लाई करे -1 से 1 के बीच में। रिमेंबर दिस वन। रोहन, ये बात समझ आई बेटा? हाँ जी सर। हाँ, इसको याद रखना है कि अगर y साइन ऑफ x है तो x साइन इनवर्स y कब होगा? जब x कहां से कहां तक है? क्लोज -π/2 से क्लोज π/2, और y है क्लोज -1 से क्लोज 1। रोहन आगे बता बेटा। y इक्वल टू cos x है तो बोलो बेटा आगे। बोलता चल, मैं लिखता जाऊंगा। x belongs to x इक्वल टू cos inverse y, if and only if x belongs to close 0 to close pi, and y close -1 to close 1। करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, सॉरी y टेंजेंट x है तो x टेंजेंट इनवर्स y होगा। बोलता चल बेटे। इफ टू, मैं इनको पता है दोबारा क्यों लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। हाँ, लिखना है इनको सब बच्चों ने। x belongs to -π/2 से π/2 ओपन open, एंड y belongs to all real numbers। ऑल रियल नंबर्स। y कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना सर? हाँ जी बेटे। एक बार ऊपर कर दो, मेरा कनेक्शन चला गया था। लो बेटे, और ऊपर करो। यस सर। ये ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया सर। इसी तरीके से अगर y cot ऑफ x है तो x इक्वल्स टू cot इनवर्स y। बोलता चल बेटे।
x belongs to open 0 to open pi and y belongs to all real numbers. सही कह रहे हो। y इक्वल टू कोसिकेंट x है, तो x इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स y। हाँ, x belongs to close minus pi by 2 close pi by 2 excluding 0. करेक्ट बेटा। एंड y क्या होता है? All real numbers minus open minus 1 to open 1. बहुत बढ़िया बेटा, है ना। आपको पता है बेटा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करती, और इसी तरीके से y अगर secant x है तो x will be equal to secant inverse y X if belongs हाँ close 0 to close pi excluding pi by 2. okay And y and belongs to all real number minus open minus 1 to open 1. बहुत ही बढ़िया बेटे। अब अगली दो बातें आपको याद रखनी है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, भाई साइन इनवर्स से साइन हमेशा नहीं कटता, याद रखना। ये थीटा के इक्वल सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स साइन 2π, तो बच्चा साइन इनवर्स से साइन काट के 2π लिख देता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? रेंज से बाहर चले गए आप रेंज से बाहर चले गए बेटा। आप समझो बात को, ये इस नंबर, ये जो मिटा दिया मैंने गलती से, ये जो नंबर है आपका ये x है मान लो, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 होती है ना। तो ये वो चीज है, समझ के बेटे। तो साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल होगा जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में। बाकी सारी बातें जशन लिखवाएगा, फटाफट लिखवा जशन। क्या सर? आगे लिखवा कॉस इनवर्स कोस थीटा। थीटा कब होगा? जब थीटा बिलोंग करेगा सर क्लोज 0 से क्लोज पाई। बोलता चल आगे। टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट थीटा। बेटे ये इनटू नहीं है, पहली बात तो इनटू तो मल्टीप्लाई होता है, ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा है। तो ये थीटा कब होगा? जब थीटा की वैल्यू होएगी ओपन -π/2 से ओपन π/2। आगे सर कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा इज इक्वल टू थीटा ओपन 0 से ओपन पाई होगी सर थीटा की वैल्यू। ओके आगे कोसिकेंट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा जब थीटा की वैल्यू क्लोज 0 टू क्लोज पाई -π/2। करेक्ट बेटे। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा ये थीटा कब होगा? जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज्ड 0 को छोड़ करके। छोड़ के। अब आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे आपको याद रखनी है बातें। अब इसका उल्टा है, देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है बेटा, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा। अब मैं उल्टा लिख रहा हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये x की इक्वल कब होगा? जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी, क्लोज -1 से क्लोज 1। समझ के बात को?
इसी तरीके से cos ऑफ cos इनवर्स x, ये भी x के इक्वल कब होगा? जब x की वैल्यू क्लोज -1 से क्लोज 1 होगी। टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, पूर्वा बोल बेटा आगे। ये x कब होगा? जब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, ये भी x कब होगा? जब If x belongs to real number. ठीक कह रही है बेटा, बोलती चल बेटा। Cot inverse into cosecant x equal to x if x belongs to real number except open -1 to 1 open करेक्ट कह रहे हो। और secant इनवर्स ऑफ secant x equal to x if x belongs to real number except -1 open to -2 open 1 open. ठीक है, ओपन ओपन में कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं। तो बच्चे अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है? चलिए एक दो चीजें और बता देता हूं मैं क्वेश्चन करने से पहले। देखो बेटा, जो साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है। ये -π/2 है, ये π/2 है। साइन इनवर्स x की वैल्यू बस इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स के अंदर सिमटी हुई है। साइन इनवर्स x की जो दुनिया है ना, वो -π/2 से π/2 के बीच में सिमटी हुई है, इससे बाहर नहीं जा सकती। ये याद रख लेना बेटा आप। और कॉस इनवर्स x की दुनिया कहां से कहां तक है? शाबाश पूर्वा, बेटे तेरी बारी चल रही थी। जब तक मैं किसी और बच्चे का नाम नहीं लेता ना बेटा, तो जो चल रहा होता है उसी को बोलना होता है। सर 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में। आपको समझ आ गई बात बेटा? तो बेटा 3 की दुनिया -π/2 से π/2 के बीच में है, और बचे हुए 3 की दुनिया जो है वो 0 to π के बीच में। इसके बीच में इनकी सारी वैल्यूज कवर हो जाती है। अच्छा, अब मान लो आपसे पूछा जाए कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कहां पर है और नेगेटिव कहां पर है? बता बेटा, कॉस इनवर्स पॉजिटिव कहां है, नेगेटिव कहां है? पॉजिटिव हो जाएगा 0 to π/2 के बीच में, और नेगेटिव हो जाएगा π/2 से π के बीच में, है ना भाई? समझ गए बात बेटा? कॉस इनवर्स x पॉजिटिव कहां है? 0 to π/2 के बीच में। तो आपको पता समझ आ गया बेटा कि कहां से कहां तक इनकी दुनिया है। अब अगर कोई पूछे ना आपसे कि साइन इनवर्स -x कहां है, तो आप बोलोगे ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स x है। ये बात समझ आ गई बेटा कैसे? यस सर। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नीचे नेगेटिव है, इतना ही फर्क है। लेकिन अगर कोई पूछे कॉस इनवर्स -x, तो आप क्या बोलोगे बेटा? पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा ये, क्योंकि ये 0 to π के बीच में लाई करता है। बोलोगे तो नहीं इस बात को? पूर्वा समझ आई बात बेटा? कॉस इनवर्स -x, भाई कॉस इनवर्स की दुनिया कहां से कहां तक है? 0 से लेके पाई के बीच में। 0 to π/2 तक पॉजिटिव, और π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव। ठीक है, अब बेटा तूने क्या करना है, मेरे को सारी लिखवानी है। लिखवा बेटा। साइन इनवर्स, सब बच्चे बेटा साथ साथ लिख लेना। साइन इनवर्स -x क्या होगा? माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। बोलती चल बेटा। कॉस इनवर्स -x माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स x। पाई माइनस कॉस इनवर्स x। बोलती चल बेटे। टेंजेंट इनवर्स माइनस टेंजेंट इनवर्स x। शाबाश। बोलती चल बेटा। cot inverse -x equal to pi minus cot inverse x।
cosecant inverse minus x equal to pi minus और कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x। बस बच्चे ये आपको बातें याद रखनी है। अब हम आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, हाँ जी बेटे। सर एक बार ये बता दो, ये पाई माइनस कैसे आया था, एक बार ये दोबारा बता दो। बेटे मैं बता देता हूँ, देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन इनवर्स माइनस एक्स आपको चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक्स को साइन थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, हाँ या ना? ओके। अब माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा। अब ये साइन इनवर्स से साइन कट गया, बाकी बच गया माइनस थीटा, ठीक है बेटे। और थीटा क्या था बेटा आपका, साइन इनवर्स एक्स है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। बेटा देखो समझने की बात क्या है कि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है। बेटे देखो 4 क्वाड्रेंट्स बनाता हूं मैं आपको, क्वाड्रेंट के हिसाब से समझाता हूं। साइन इनवर्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, जल्दी बता बेटा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो पॉजिटिव तो यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है, आया ना? हाँ जी सर। और ये माइनस साइन थीटा, माइनस थीटा नहीं है बेटे, हाँ जी। और ये थीटा है, और ये पाई माइनस थीटा है, आया ना? हाँ जी। बस थीटा क्या है, मान लो थीटा कॉस इनवर्स एक्स है या कॉस एक्स है, इस तरीके से समझ के बात को। भाई कॉस की दुनिया कहां से कहां तक है मेरे को बताओ। 0 से पाई। 0 से पाई। पॉजिटिव कहां से कहां तक होएगा? 0 से पाई बाय 2। और नेगेटिव कहां से कहां तक होएगा? पाई बाय 2 से पाई। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा? पाई माइनस थीटा। तो थीटा कॉस इनवर्स एक्स है, ओके सर। ठीक है। समझ गए? नहीं समझ आया? थोड़ा दिक्कत है अभी भी? आ गया सर। पक्का? चलो बेटे ऐसे झूठी हाँ मत भरना, मैं 3 बार बता दूंगा, मैं अलग एंगल से बता दूंगा, अलग नजरिए से समझा दो, एक बार दोबारा समझा दो। समझा देता हूँ बेटे एक बार दोबारा। देखो बेटे मान लो आपको चाहिए cos इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, हाँ या ना? cos इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। 1/2 cos की टेबल में 1/2 कहां पर होता है बेटा बताओ? π/3 पे। मैंने 1/2 को π/3 लिख लिया, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? भाई अभी मैं बात किससे कर रहा था अभी? बेटा अभी आपने बोला था ना बीच में, सर मैंने बोला था। सक्षम, अच्छा ठीक है। तो बेटा सक्षम तुमने ही बोलना है। देख बेटा cos की टेबल में 1/2 कहां पर होता है? cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर, सही बात है। यस सर। और ये हो गया -60। क्या मैं cos इनवर्स से cos कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, बीच में माइनस आ गया है ना? यस। अच्छा, माइनस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो भाई? माइनस cos थीटा को तो आप cos पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो, cos पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, cos 3 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो, cos 3 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो, बहुत कुछ। ये सब माइनस cos थीटा है। लेकिन बात समझने की क्या है कि हमें रेंज के अंदर रखना है उसको, और ये हमें को रखना है 0 से पाई के बीच में। इसलिए माइनस cos थीटा की जगह पर मैं cos ऑफ पाई माइनस थीटा लिख लेता हूं। अब cos इनवर्स से cos गया कट। क्यों कट गया? क्योंकि ये जो नंबर है ये 0 to पाई के बीच में है, 2 π/3, ये 0 to पाई के बीच में अपनी रेंज के अंदर है, इसलिए cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को लिखवाया था बेटे सक्षम कि cos इनवर्स ऑफ cos x जो है, cos इनवर्स ऑफ cos x जो है, ये लिखा है मैंने ऊपर,
ये थीटा के कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा कब होता है? जब थीटा 0 टू पाई के बीच में होता है ना? यस सर। तो ये 0 टू पाई के बीच में लाना था इसको, तभी वो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो पाएगा। ठीक है, अब ये अब आगे अपनी रेंज में तो कैंसिल हो गया, बाकी बच गया पाई माइनस पाई बाई 3। ये पाई बाई 3 क्या हो गया? थीटा हो गया ना बेटे, एक बार तरह से, है ना? तो देखो एक तरह से ये क्या है, ये जो पाई बाई 3 है ये कॉस इनवर्स 1/2 है। तो मैं ये तो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया, पूरा एक्सप्लेन करके बताया। अब इसी बात को शॉर्ट में अगर कहना हो तो कैसे कह देंगे? देखो एक बात मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? पाई बाई 3 की जगह पर मैं कॉस इनवर्स 1/2 भी कह सकता हूं। कॉस की टेबल में 1/2 पाई बाई 3 पे आता है। तो जरा ध्यान से देखो बेटे, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को मैंने प्रूव कर दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, यानी कि एक तरह से मैंने प्रूव कर दिया कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। समझ गए बेटे? सक्षम? तो बजाय इतना लंबा काम करने के हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है सक्षम बेटे, बता मेरे को टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखोगे? सक्षम, इसको लिखेंगे माइनस टेंजेंट माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, रेंज में है ना, समझ गए? और कॉट इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे बेटे? और सॉरी कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस, आप पाई यूं देखो माइनस बेटा, जिनकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है उनके लिए ये माइनस सीधा बाहर आ जाएगा। जिनकी रेंज 0 टू पाई है उनके लिए पाई माइनस आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है बेटे, ठीक है? ओके आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटे ये क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन सक्षम करवाएगा। सक्षम बेटे कोशिश कर बेटा, शाबाश। साइन इनवर्स 1/2, आपको बताना है साइन की टेबल में 1/2 कहां पर आता है? सक्षम? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है? 30 डिग्री पर। तो 1/2 को मैं लिख लूंगा साइन पाई बाई 6। यस सर। साइन इनवर्स से साइन कट गया, बाकी बच गया पाई बाई 6। साइन समझ गए? 6। अब सेकंड पार्ट है बेटा साइन इनवर्स माइनस 1/√2। सक्षम बता बेटा साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? अभी अभी मैंने लिखवाया, ये होता है माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स 1/√2, है ना? यस सर। साइन में 1/√2 कहां पर होता है? पाई बाई 4 पे साइन 45 1/√2 होता है। साइन इनवर्स से साइन कट गया, बाकी बच गया माइनस पाई बाई 4। समझ आ गया मेरे बेटे? ईमानदारी से बता। चलो अच्छा, अगर ये चलो एक और बता दियो बेटा। बेटे इसको साथ साथ नोट करते रहना, अगर लगे ना नोट नहीं हुआ तो मेरे को रोक लिया करो बीच में, ठीक है? सर रुक जाओ एक सेकंड उधर। रुक गया बेटा, रुक गया। हो गया सर? सक्षम बेटा अब आगे बता। कॉस इनवर्स √3/2, कॉस सर ये पाई बाय 6 पे, पाई बाई 6 पे। तो कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, पाई बाई 6 बच गया। इधर भी बता दे बेटा। सर ये cos 30। नहीं बेटे, पहले कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, इस अंदर जो माइनस है इसको कैसे बाहर लाते हैं? सर ये पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। बिल्कुल सही कह रहे हो। और कॉस की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है? पाई बाई 3 पर। 3।
तो पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। ये शॉर्टकट हो गया ना बेटे, समझ के बेटे बात को? यस सर। पक्का? चलो एक और करवा दो बेटा कोई बच्चा। ध्रुव मक्कड़ स्टार्ट करवा बेटा। Yes. इनवर्स माइनस रूट 3। सर ये है टेंजेंट पाई बाई 3। टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3। टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स में माइनस को बाहर कैसे लाते हैं? सर माइनस टेंजेंट माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट 3 हो गया। आगे बोलो। माइन ये आ गया सर पाई बाई 3। म्यूट कर दे बेटा, अब डिस्टरबेंस आ रही है। माइनस पाई बाई 3। टेंजेंट इनवर्स 1 होता है बेटा 45 पे। कितना आसान था ये। कोई डाउट हो बेटा किसी बच्चे को तो पूछ लो। चलिए सृष्टि बोल बेटा। सर ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट ऑफ पाई बाय 6। करेक्ट बेटे, ये पाई बाय 6 हो गया। आगे बोलो। कॉट इनवर्स -1 को पाई माइनस कॉट पाई बाय 4। कॉट इनवर्स 1 है ना। चलो पाई माइनस पाई बाय 4, सही कह रहे हो बेटा। 3 पाई बाय 4। बस आपको बेटा देखना क्या है, आपको तो समझ आ गया होगा बेटा कि माइनस को बाहर कैसे लाना है। साइन कोसिकेंट टेंजेंट में माइनस सीधा बाहर आ जाता है। कॉस सीकेंट और कॉट में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है, पाई माइनस हो जाता है। चलिए एक आखिरी है बेटे, किसी एक बच्चे से पूछ लेता हूं मैं। विभूति बोल बेटा। सर एक बार पीछे करना। ये लो बेटे। विभूति गेट रेडी। यस सर। बोलती चल बेटा। सर ये हो जाएगा सीकेंट इनवर्स इनटू सीकेंट ऑफ पाई बाय 6। बेटे ये इनटू नहीं है, सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट पाई बाय 6। ठीक है, सही कह रहे हो, सही कह रहे ये हो। आ जाएगा पाई बाय 6। हाँ और दूसरा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट ऑफ पाई बाय 3। ना मेरे बेटे, सीकेंट हाँ। इनवर्स -2 है। हाँ सॉरी -2 का माइनस, सब माइनस बाहर आ जाएगा। नहीं माइनस अभी बताए बेटे, बड़े सारे बताए आप तो। हाँ एक मिनट, ध्यान नहीं दे रहे इसका मतलब। बेटे सीकेंट इनवर्स -2 हो जाएगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। हाँ पाई माइनस पाई बाय। सीकेंट में नेगेटिव है तो पाई माइनस, कॉस में नेगेटिव है तो पाई माइनस, कॉट में नेगेटिव है तो पाई माइनस, टेंजेंट इनवर्स में नेगेटिव है तो सीधा माइनस बाहर। समझ गए? यस सर। ओके। सीकेंट इनवर्स 2 कितना होता है? पाई बाय 6। नहीं पाई बाय 3, सॉरी गलती से बोल गया। पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। देवांशु बेटा अगला आपने करना है, ऑरली बता दे देवांशु। बोल बेटा। इतना टाइम नहीं है बेटे। बोल मेरे बच्चे। कोसिकेंट इनवर्स 2, कोसिकेंट इनवर्स ये हो गया 2 कहां पर होता है बेटे? पाई बाय 6 पे। अगला बोल देवांशु। कोसिकेंट इनवर्स माइनस कोसिकेंट इनवर्स
माइनस कोसिकेंट इनवर्स 2/√3, यानी कि माइनस कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट ऑफ π/3। कोसिकेंट 60 होता है बेटा √3/2 का, रेसिप्रोकल 2/√3, माइनस π/3 आ गया। अभी समझ आ गया बेटा माइनस को कैसे बाहर लाना है, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है बेटा। ये 4.1 मैंने आप लोगों को बेटा इसकी वर्कशीट दे दिया या नहीं दी अभी? नहीं दिए। नहीं दी, आज दे दूंगा बेटा, आज वर्कशीट मेरे को याद से दे दूंगा बेटा मैं, ठीक है। ये बच्चे मैंने आपको लिखवा दी हैं प्रॉपर्टीज ये सारी। जी बेटे, अब इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है आपको, इवेल्युएट करना है। साइन इनवर्स साइन π/3 को इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट किया जाएगा? हाँ जी बेटे, देवांशु आपने करना बेटा। साइन इनवर्स साइन π/3, क्या साइन इनवर्स से साइन काट दूं? अरे दरवाजा बंद कर दो। ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये π/3 हो जाएगा, है ना। क्यों कट जाएगा? रेंज में है, रेंज में है तो कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे। अगला बता बेटा, cos इनवर्स cos 2π/3 क्या होगा? रेंज में है या रेंज से बाहर है? पहले तो मेरे को ये बता। 2π/3 कहां से कहां तक? 0 to π के बीच में है या नहीं है? है, तो ये कैंसिल हो गया, 2π/3 आ गया। बेशक समझने के लिए लिख लेना, 2π/3 बिलोंग कर रहा है 0 to π, करेक्ट। चलो ये भी बता बेटा क्या होएगा? अरे भाई बोलता चल, रुक मत। ये आ जाएगा सर। हाँ, रेंज में है, π/4 रेंज में है, रेंज में होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चल बेटा अब इसको बता, साइन इनवर्स साइन 2π/3 रेंज में है या रेंज से बाहर है? रेंज में है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? 2π/3 बिलोंग नहीं कर रहा माइनस π/2 से π/2 के बीच में, या कर रहा है? ये बिलोंग नहीं कर रहा, इट डज नॉट बिलोंग टू। तो पहले इसको रेंज में लाना होगा, तभी साइन इनवर्स से साइन खत्म होगा। बच्चे पूरे चैप्टर में आपने इसी बात को ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स से साइन कब कैंसिल होगा, कब नहीं होगा। रेंज में है तो कैंसिल हो जाएगा, रेंज में नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और रेंज आपको याद रखनी है, वो मैंने आपको बड़े अच्छे से याद करवा दी है। हाँ जी बेटे, 2π/3 को रेंज में लाते हैं, इस 2π/3 को रेंज में लाते हैं। कैसे लाएंगे रेंज में? साइन इनवर्स, इसको y कह दिया। 2π/3 को क्या π - π/3 कहा जा सकता है देवांशु? हाँ जी कहा जा सकता है। और साइन π - थीटा क्या होता है, जल्दी बता। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पता नहीं है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि साइन π - थीटा क्या होता है, कॉस π - थीटा क्या होता है, टेंजेंट π - थीटा क्या होता है, वो हैंड रेज करेंगे। जिनको अलाइड एंगल्स नहीं पता, बिना किसी हेजिटेशन के वो हैंड रेज करो। सक्षम, मुदगिल, मेरी आवाज आ रही है बेटे आपके पास? डिस्कनेक्ट हो गया था उसका। जिनको नहीं पता कि अलाइड एंगल्स क्या थे वो हैंड रेज करो बेटा। हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, सिखा दूंगा। ये इनके बिना बेटा आपको मैथ्स आएगा ही नहीं। अगर आपको अलाइड एंगल्स नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री के अलाइड एंगल्स नहीं पता, तो ये आप ये समझ लो बेटे आपको मैथ्स आएगा ही नहीं। राघव आपको पता है बेटे? यस सर। पक्का? ओके, यस सर। स्टार्ट कर रहा हूं तुम्हारे से ही। बेटा बताना मेरे को, साइन 2π - थीटा क्या होता है?
सर एक मिनट, माइनस साइन थीटा। शाबाश बेटे, एक्सप्लेन कर कैसे। सर 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहे हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया बताया बेटे। आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये एंगल आपका 0 है। मैं इनको मिटा रहा हूं बेटे, जो लिखे थे ये आप लोगों ने लिख ली होंगी। ये 0 एंगल है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो सॉरी 3 π/2 है और आगे 2 पाई। जब आप π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा करोगे, 3 π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा करोगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ऐसे साइन कॉस में, कॉस साइन में। टेंजेंट कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर आप पाई के अंदर प्लस थीटा करो या माइनस थीटा करो, प्लस थीटा इधर माइनस थीटा इधर, 2 पाई के अंदर प्लस थीटा करो या माइनस थीटा करो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। यानी साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेंजेंट टेंजेंट ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है, वगैरह वगैरह। तो अब चलते हैं, एक दो एग्जांपल से आपको सिखाते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या है, तो आप पहले पाई माइनस थीटा, बेटे थीटा को हमेशा पॉजिटिव एक्यूट एंगल मान के चलना। थीटा को हमेशा पॉजिटिव एक्यूट एंगल मान के चलेंगे। तो साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा बेटा जी हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा देते हैं। पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता है, तो ये प्लस साइन थीटा हो गया। एक दो और बताता हूं फिर आप लोगों से पूछूंगा मैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कोस पाई प्लस थीटा, तो पहले पाई में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो माइनस। पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो ये कॉस थीटा ही रहा। अभी ध्यान बेटा, एक आपको Yes, से sir. पूछ रहा हूं मैं, एक आपसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? Yes, sir. ओके बेटे बताओ, टेंजेंट ऑफ π/2 प्लस थीटा, पहले क्वाड्रेंट बताओ कौन सा है? Second, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट negative, तो नेगेटिव। π/2 पर टेंजेंट ही रहता है या बदल जाता है? tangent ही रहता है। नहीं, कॉट हो जाता है π/2 पर, नहीं, हाँ 90 डिग्री आ गया ना, तो है ना? कॉट में ठीक है। कन्वर्ट हो गया तो Yes, कॉट sir. थीटा हो गया, पाई पे नहीं होता। Yes. पाई पर नहीं होता। ठीक है, टेंजेंट पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, चलो बता दे। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? Second, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट negative, नेगेटिव। पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होएगा। माइनस टेंजेंट थीटा, बिल्कुल सही बताया आपने। हर्ष हुड्डा, गेट रेडी।
बेटा आपने बताना है cos पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में cos, नेगेटिव। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है पाई पर, नो सर। तो ये क्या हो गया माइनस cos थीटा। ठीक है, बस इतनी सी बात थी जो बेटा मैंने आपको 5 मिनट के अंदर एक बार समझा दी है, क्योंकि ये बार बार अप्लाई होगी, तो ये अच्छे से आनी जरूरी थी सब बच्चों को। ठीक है, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को आती थी ये। जी हर्ष बेटा अब जरा देखो, cos 7 पाई बाई 6 है, रेंज में है या रेंज से बाहर है? हर्ष हुडा सर बाहर है रेंज से। बाहर है, इसकी रेंज क्या है? 7 पाई बाई 6। नहीं रेंज क्या है, रेंज cos इनवर्स के लिए? सर क्लोज 0 से पाई तक। ओके, रेंज से बाहर है, तो रेंज में लाते हैं इसको। 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 कह दूं? सेवन पाई बाई 6 को, भाई ये 7 बाई 6 है ना बेटा, है ना? 7 को ऐसे कह दूं 1 प्लस 1 बाई 6, पाई और लगा दिया साथ में, है ना? चलो बता बेटा आगे, cos पाई प्लस थीटा अभी अभी सिखाया त्रिशु, बोलो बेटा इतना टाइम नहीं है। cos पाई प्लस थीटा, आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी? आ रही है बेटे आवाज तो? सर कट कट के आ रही है आपकी बहुत आवाज। अच्छा तेरे पास कट के आ रही है बेटा, तेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है ना बार बार? यस सर, 2-3 बार हो गया। हाँ मैंने देखा बेटा, बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार इसकी है। हर्ष हर्ष बताना बेटे। सर आवाज ओके कोई बात नहीं। विभूति कुछ कह रही हो बेटा, बोलो। सर मैं यूँ कह रही थी बहुत धीरे धीरे आ रही है आपकी आवाज। अच्छा यस सर। ओके मैं समझ रहा हूँ बेटा। जिनके पास ठीक आ रही है आवाज बेटा हैंड रेज करना जरा एक बार, जिनके पास सही आ रही है। जिनके पास बिल्कुल सही आ रही है आवाज, कुछ बच्चों के पास दिक्कत है, कुछ के पास दिक्कत है, कुछ के पास नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, एडजस्ट करो थोड़ा सा। cos पाई प्लस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस cos, क्योंकि मेरे यहाँ से ठीक जा रही है बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ ना साथ साथ। ठीक है, तो cos पाई प्लस थीटा होगा बेटा माइनस cos थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और माइनस अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा cos इनवर्स माइनस x क्या होता है बेटा? cos इनवर्स x माइनस x, पाई माइनस cos इनवर्स x। ये वाली प्रॉपर्टी में यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, तो अप्लाई करवाओ बेटा ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर। हाँ तो ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 6, cos इनवर्स से cos कट गया, बाकी बच गया पाई माइनस पाई बाई 6, ये हो गया पाई बाई 6। क्लियर? ठीक है, अभी बेटे एक दो क्वेश्चन और करने चाहिए मुझको इस टाइप के, एक और ले लेता हूं मैं। ये ध्रुव प्राशर करवाएगा, ध्रुव प्राशर। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ 7 पाई बाई 6। सर इसे पहले तो रेंज में लाएंगे, उसमें रेंज से बाहर है ये, तो पाई प्लस पाई बाय 6 लिख देंगे इसको। इसको पाई प्लस पाई बाई 6 लिख लेंगे। आगे बोलो बेटा। अब ये बन गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट पाई बाय 6, तो वो पाई बाय 6। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो टेंजेंट, और ये रेंज में आ ही गया तो ये पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, एक बेटा मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, सारे बच्चों को, इसको पटाख से कर दीजिए बेटे। लिख लो बेटा कॉट इनवर्स कॉट 7 पाई बाई कॉट इनवर्स कॉट
11 पाई बाय 6। जल्दी कीजिए बेटा। कॉट इनवर्स कॉट 11 पाई बाय 6। जी, जिनका हो जाए बेटे वो हैंड रेज कर देंगे। जतन हो गया बेटे? यस सर। क्या निकाला आंसर? सर 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6। हर्ष तुम्हारा क्या आंसर आया बेटे? सर 5 पाई बाय 6। गौतम? सर 5 पाई बाय 6। रिदम? Sir, 5 pi by 6. बेटे सारे क्वेश्चन तो तेरे से पूछने थे, पूछे ही नहीं आज। चलो कोई बात नहीं, कल पूछ लोगे। कॉट इनवर्स कॉट ऑफ, हाँ यतन करवा बेटे आगे। 11 पाई बाय 6 को, हाँ सर इसको 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख देंगे। 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख देंगे। चलो अच्छी बात है। आगे सर फिर वो माइनस कॉट पाई बाय 6 हो जाएगा। माइनस कॉट पाई बाय 6 हो जाएगा। सही कह रहे हो। तो फिर पाई माइनस पाई बाय 6 कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। कॉट इनवर्स माइनस, इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6। कॉट इनवर्स से कॉट काट भी दिया, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने। 5 पाई बाय 6 जगह नहीं थी, एक स्टेप छोड़ दिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। लिख लेते बेटे। टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos x बाय 1 प्लस साइन x, इसे सिंप्लीफाई करना है। जी एक स्टेप समझ लेना बेटा। इसको y कह दिया। cos x को बेटा मैंने लिख लिया sin 90 माइनस x। ऐसा क्यों लिखा अभी बता देता हूं। और sin x को लिख लिया cos 90 माइनस x। 3 फॉर्मूले बेटा आपने कभी नहीं भूलने। वो 3 फॉर्मूले कौन कौन से वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप भी लिख लेना। 1 प्लस साइन एंगल, सॉरी 1 प्लस कॉस एंगल, 2 कॉस स्क्वायर हाफ द एंगल। सर आपने स्क्रीन जूम किया है? हाँ जी। अच्छा। 1 प्लस कॉस एंगल 2 कॉस स्क्वायर हाफ द एंगल। जगह नहीं थी ना, मैंने कहा जूम करके लिख देता हूं तो छोटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एंगल 2 साइन स्क्वायर हाफ द एंगल। और साइन एंगल होता है 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल। भाई ये 3 फॉर्मूले कभी मत भूलना, बार बार अप्लाई होंगे ये। अच्छे से गांठ बांध लो इनको। 1 प्लस कॉस एंगल 2 कॉस स्क्वायर हाफ द एंगल, 1 माइनस कॉस एंगल 2 साइन स्क्वायर हाफ द एंगल, साइन एंगल 2 साइन हाफ द एंगल कॉस हाफ द एंगल। तो इनमें से 2 तो भी यहाँ अप्लाई हो जाएंगे बेटा जी। अप्लाई करवा दो 2। ठीक है। देवांशु अप्लाई करवा बेटा। साइन 90 माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगा बेटा, साइन एंगल वाला। यहाँ पे जल्दी बोल। फर्स्ट स्टेप में 2 साइन हाफ द एंगल कॉस हाफ द एंगल, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। नीचे 1 प्लस कॉस एंगल होता है 2 कॉस स्क्वायर हाफ द एंगल। एंगल का हाफ करोगे, इस एंगल का हाफ करोगे आधा, तो पाई बाय 2 का हाफ तो हो गया पाई बाय 4, एक्स का हाफ हो गया एक्स बाय 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अगला क्वेश्चन मेरा है हर्ष से। हर्ष, यस सर। साइन बाय कॉस को मैं टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, यहाँ तक बोल बेटा। हाँ सर।
टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट काट दूं या ना काटूं? टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये बता। जी रोहन आप बताओ बेटा, होगा या नहीं होगा? सर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि x की रेंज -π/2 से π/2 है, x/2 शाबाश की बेटे, -π/4 बस से। बस 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 मैं समझ गया बेटा। आपको ये देखना होगा कैंसिल होगा या नहीं होगा। बुक्स के अंदर बेटे आपको सीधा सीधा कैंसिल करके दिखाएगा। मैंने कहा था ना, मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा इस बात को। हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो बच्चे ध्यान से इस चीज को फिर फोकस करो। x कहां से कहां तक दे रखा है। अगर ये ना दे रखा होता तो मैं मान के चलता कि ये रेंज में है। देखो बच्चे, x लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। और मुझको देखना है π/4 -x/2 कहां से कहां तक लाई करेगा। ठीक है बेटे, x की जगह पर, इस x की जगह पर -π/2 पुट कर देता हूं। आपको पुट करके दिखाता हूं। x की जगह पर -π/2, तो ये हो गया प्लस π/4 हो गया। π/4 प्लस π/4 हो गया π/2। फिर इसी x की जगह पर, इसी x की जगह पर मैं पुट कर देता हूं π/2। तो π/4 माइनस इस x की जगह मैंने पुट कर दिया π/2, तो π/4 हो गया। π/4 माइनस π/4 हो गया 0। तो आया π/4 से 0, लेकिन इंटरवल हमेशा छोटे से बड़ा लिखा जाता है। तो ये बिलोंग कर रहा है 0 to π/2। 0 to π/2 का मतलब रेंज के अंदर ही हुआ ना। रेंज क्या है इसकी, π/2 से पाई है, तो रेंज के अंदर ही हुआ। -π/2 से पाई है रेंज, तो रेंज से बाहर नहीं है। तो देयरफॉर, हाँ लिखेंगे बेटे, देयरफॉर y इक्वल टू π/4 माइनस x/2। या लिख देंगे बिकॉज, ये जरूरी है लिखना। ठीक है, काफी सारी बुक्स के अंदर ये चीज नहीं लिखी हुई। आर डी शर्मा में तो लिखा हुआ है, बाकियों में नहीं लिखता ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि आपको दे रखा है x लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। एक बार मैंने यहाँ इस x की जगह लिखा -π/2 और फिर इसी x की जगह लिखा π/2, और मैंने देखा कि इसकी वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आ रही है, यानी कि अपनी रेंज के अंदर आ रही है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। आज बेटा मैं आपको शाम को एक वर्कशीट व्हाट्सएप कर दूंगा और होमवर्क भी व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, जिनके पास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक है वो फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना बेटा, सेकंड स्टार्ट कर देना। ठीक है, और बेटा किसी ने कोई बात करनी हो तो कर लो मेरे से।